दोस्तों, आज हम जानेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। मिल्की वे हमारा गैलेक्टिक घर है जो इस कहानी का हिस्सा है कि हम कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और चलिए यात्रा शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया है कि यह एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है जो अन्य गैलेक्सीज के समान है। मिल्की वे के अंदर रहने में हमें इसके स्ट्रक्चर और कंटेंट्स के बारे में मालूम पड़ता है कि यह स्टार डस्ट और गैस का बना हुआ है। साथ ही यह पर्सपेक्टिव एस्ट्रोनॉमर्स के लिए गैलेक्टिक संरचना की पूरी तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल बना देता है। गैलेक्सी पर आधुनिक शोध हमारी समझ को अपडेट करता है कि आकाशगंगा कैसे बनी और हमारे गैलेक्टिक होम का शेप क्या है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होवर्ड कॉलेज के एस्ट्रोनॉमर हेनरिटा स्वान लेविट ने पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन और ब्राइटनेस ऑफ अ टाइप ऑफ स्टार्स के बीच एक रिलेशन दिया जिसे शेफील्ड वेरिएबल कहा जाता है। उस खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स को मिल्की वे को अच्छी तरह से मैप करने तथा पर्याप्त रूप से यह जानने में हेल्प किया कि यह कितना बड़ा था और इसके केंद्र का पता लगाने में भी हेल्प किया था। इस खोज के साथ ही स्पाइरल नेबुला और अन्य दूर की आकाशगंगाओं के बारे में पता चला। हम कई अन्य गैलेक्सीज की तरह एक आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। आज एस्ट्रोनॉमर्स मिल्की वे के हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और कंटेंट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गैलेक्सी में हमारा प्लेस कहाँ है। अधिकांश अन्य बड़ी गैलेक्सीज की तरह मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैगिटेरियस ए के रूप में जाना जाता है। यह गैलेक्सी सूर्य के मास का लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना है, जो कि सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि यह काफ़ी शांत है। कुछ तारे जो बहुत करीब घूमते हैं ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण तेज गति से आकाशगंगा से बाहर निकल गए थे। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के पास की आकाशगंगा M87 में ब्लैक होल की एक इमेज कैप्चर की जो कि हमारी मिल्की वे की जैसी है। आकाशगंगा की स्पाइरल भुजाएं इस डिस्क का हिस्सा हैं जहां आकाशगंगा के सबसे छोटे और चमकीले तारे रहते हैं। आकाशगंगा के विकास को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स की पॉपुलेशन और उनके बीच मटेरियल का अध्ययन करते हैं। हमारी मिल्की वे और अन्य सभी गैलेक्सीज का सबसे बड़ा पार्ट एक होलो है जो कि इनके सेंटर में होता है। यह यहाँ पर पूरी गैलेक्सीज का सबसे ज़्यादा मास है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। हमारी मिल्की वे एक डिस्क के समान दिखाई पड़ती है जिसमें अनगिनत तारे बनते हैं। ये तारे धूल के कण से बनते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का केवल 10% भाग स्टार डस्ट और गैस से बनता है। हो सकता है कि वहाँ उससे ज़्यादा हो जितना हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारी गैलेक्सी रोटेट करती है। हमारी आकाशगंगा के सभी तारे केंद्र में ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं जैसे ग्रह सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गैलेक्सी के सेंटर के पास के तारे सेंटर की दूर की तारों की तुलना में अधिक तेजी से रोटेट करते हैं। इस प्रकार की गति के कारण एकमात्र इसके मास है जिसे अभी हम सटीक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये मास डार्क मैटर है। ये मैटर ना तो दिखाई पड़ता है और ना ही किसी प्रकार का रेडिएशन एमिट करता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कोई डार्क मैटर नहीं है बल्कि ये ग्रेविटी के कारण होता है जिसे अभी हम समझ नहीं पाए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी 30 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है। सबसे बड़ा सदस्य एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इस ग्रुप में अधिकांश गैलेक्सीज छोटी हैं। केपलर टेलीस्कोप की हेल्प से हमें पता चला है कि हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन यानी 10,000 से 40,000 करोड़ स्टार्स हो सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम सेंटर ऑफ गैलेक्सी से 30,000 लाइट ईयर्स दूर है और ये अपने प्लेन से 20 लाइट ईयर्स ऊपर है। साइंटिस्ट ने अब तक 500 से अधिक सोलर सिस्टम की खोज की है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के शेप से लेकर स्टार्स तक और इससे यह शेप देने के लिए जो फोर्स है वो अभी तक हमें सरप्राइज कर रहा है। जितना अधिक हम अपनी आकाशगंगा के बारे में जानेंगे उतना ही हम यह समझ पाएंगे कि हमें इसे और भी जानना है और जो हम जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।